हेलो स्टूडेंट्स, डाटा स्ट्रक्चर की क्लास में आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स। तो कंटेंट देखते हैं इसके कौन कौन से रहेंगे। पहला टॉपिक आपका रहेगा एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री। अब देखो, एक बात याद रखना है, इसमें से कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। सारे के सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें सारे के सारे टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन आने के हमेशा चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो कोई टॉपिक नहीं छोड़ना। इसके जो क्वेश्चन आएंगे बहुत मीडियम लेवल के आएंगे। और अब देखो, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है, उसके बाद हम एरे से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? देखो, डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डाटा स्ट्रक्चर, इसका नेम ही आपको बता रहा है कि जो डाटा का स्ट्रक्चर बताए उसको डाटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लियर है? अब देखो, डाटा से हम आजकल सारा काम किससे हो रहा है? डाटा से हो रहा है। डाटा को स्टोर कर रहे हैं, डाटा को मॉडिफाई कर रहे हैं, डिलीशन कर रहे हैं, इंसर्शन कर रहे हैं। इतने सारे ऑपरेशन किस पे हो रहे हैं? डाटा के ऊपर हो रहे हैं। तो जहां हम इसको स्टोर करते हैं उसकी उसकी कोई एग्जैक्ट ऑर्गेनाइजेशन तो होनी चाहिए ना। अगर हम उसको डिलीट करते हैं तो किस तरीके से उसको डिलीट करेंगे, उसको मॉडिफाई करते हैं तो किस तरीके से करेंगे। तो डाटा स्ट्रक्चर क्या बताता है? डाटा को ऑर्गेनाइज करके रखता है, मैनेजमेंट करता है, स्टोरेज फॉर्मेट प्रोवाइड करता है और हमें एफिशिएंट एक्सेस करवाता है। और जो डाटा हमने स्टोर किया है उसके अंदर उसको हम अच्छे से मॉडिफाई कर सके, उसको एफिशिएंटली मॉडिफाई कर सके। ये भी हमें क्या बताता है? डाटा स्ट्रक्चर बताता है। फॉर एग्जांपल, आपने एरे अभी तक पढ़ा है। एरे में क्या है? ये बताता है कि इसका फॉर्मेट क्या होगा, डाटा कैसे कैसे स्टोर होगा, कॉन्टिग्यूस मेमोरी होगी, होमोजीनियस डाटा होगा, इसको डिलीट कैसे करना है, इंसर्ट कैसे करना है। अब देखो, आप कंपैरिजन नहीं कर सकते कि कौन सा डाटा स्ट्रक्चर अच्छा है, कौन सा डाटा स्ट्रक्चर बुरा है। इनका कोई कंपैरिजन नहीं किया है। अब हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम डाटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। अब जैसे मान लो फंक्शन है, फॉर एग्जांपल हम फंक्शंस को यूज करते हैं, उसमें आपने रिकर्जन किया है तो रिकर्जन का जो रिटर्न एड्रेस है उसको स्टोर करने के लिए हम स्टैक का यूज करते हैं। ठीक है, जो सारे उनके एक्टिव रिकॉर्ड्स होते हैं वो वन बाय वन किस में जाते हैं? स्टैक में स्टोर होते रहते हैं और जैसे वैल्यू रिटर्न करती है एक एक करके उसकी वैल्यू पॉप होती रहती है। आपको नहीं पता ये क्या एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स है, स्टैक, क्यू, ये हमें कुछ नहीं पता। हमने बस ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं और हमें इसके अलावा कुछ नहीं पता होता। इनकी वर्किंग क्या है, अंदर कैसे काम हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम डाटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। ठीक है, जो जैसे अब एरे है उसके अंदर स्टैटिक लोकेशन हमें मिलती है, मतलब कंपाइल टाइम में ही हमें पता होना चाहिए कि इसकी क्या मतलब कितना साइज होना चाहिए एरे का। लेकिन लिंक लिस्ट में क्या, हम डायनामिकली नोड्स ले सकते हैं, यानी कि मेमोरी एलोकेशन हम लिंक लिस्ट के अंदर ले सकते हैं। तो सबकी अपनी अपनी वैल्यू है, सबकी अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब देखो, जो डाटा स्ट्रक्चर है ना उसके टाइप्स होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, लीनियर डाटा टाइप एंड लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या है? स्टैक है, आपका क्यू है, लिंक लिस्ट है और एरे है। ठीक है, और नॉन लीनियर में आ जाता है आपका ट्री है, ग्राफ है, ये सब आ जाता है नॉन लीनियर में। लीनियर मतलब नाम से ही पता चल रहा है सिक्वेंशियल होता है। मतलब एक, जैसे कि मान लो जैसे कि एरे जो है कॉन्टिग्यूस मेमोरी रहता है। ठीक है, उसका प्रीडिसेसर भी होगा, सक्सेसर भी होगा। एक्सेप्शनल हम वो नहीं ले सकते कि जो फर्स्ट है उसका तो कोई प्रीडिसेसर नहीं होता और लास्ट एलिमेंट उसका तो कोई सक्सेसर नहीं होता, ऐसा नहीं। मतलब एक जो एलिमेंट्स है वो सिक्वेंशियल फॉर्म में होते हैं, वो सारे लीनियर होंगे। और नॉन लीनियर जिनके जो एलिमेंट्स है वो सिक्वेंशियल फॉर्म में नहीं होंगे, वो सारे क्या होंगे? नॉन लीनियर। तो ये तो था डाटा स्ट्रक्चर का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट। तो हम अब एरे से स्टार्ट करें। देखो, जो फर्स्ट टॉपिक आता है एरे, हम थोड़ा सा इसको डीएस के अकॉर्डिंग और स्टडी करेंगे। तो कितने टाइप के होते हैं एरे? वन डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। तो ज़्यादातर जो हम एरे यूज़ करते हैं वो है वन डायमेंशनल एरे एंड टू डायमेंशनल एरे। हम यहाँ पे भी वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि जो
एरे है उसके अंदर क्या होता है, डायरेक्ट एक्सेस होता है या फिर रैंडम एक्सेस होता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है तो हमें सिक्वेंशियल एक्सेस करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि 1 2 3 फिर हमें अगर फोर्थ एलिमेंट पे सर्च करना तो ऐसे सिक्वेंशियल आना पड़ेगा। हम डायरेक्ट ही उस फोर्थ एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं। ये एरे हमें प्रोवाइड करता है फैसिलिटी, ये उसका डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखो बात ये आती है कि अगर हम मान के चलें कि अगर हमारी जो हर एक एलिमेंट है एरे के अंदर वो 1 बाइट ले रहा है, ठीक है, और अगर हमें कोई भी AI को एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम उसका एड्रेस क्यों होगा, हम कैसे जाएंगे, हम कैसे कैसे जाएंगे उस मेमोरी के ऊपर, कैसे उसको देखेंगे, ठीक है, उसको एक्सेस कैसे करेंगे। अब देखो जो एरे होता है ना उसका जो इंडेक्स होता है वो मेमोरी में 0 से भी स्टार्ट हो सकता है और 1 से भी स्टार्ट हो सकता है। मैं सी लैंग्वेज की बात नहीं कर रही, सी में हमेशा 1 से ही स्टार्ट, सॉरी 0 से ही स्टार्ट होगा। यहाँ पे हम दोनों एस्पेक्ट्स लेके चलेंगे कि 0 से भी स्टार्ट करेंगे और 1 से भी स्टार्ट करेंगे। तो अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है और हमने किसी एलिमेंट AI को एक्सेस करना है तो हमें कितने एलिमेंट को क्रॉस करना पड़ेगा, एग्जैक्टली I एलिमेंट को क्रॉस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें सेकंड वाली लोकेशन है उसको हमें एक्सेस करना है, ठीक है, तो कितने एलिमेंट है उसके पहले, 1 2, तो एग्जैक्टली देखो 2 एलिमेंट हमें क्रॉस करने पड़ेंगे। क्लियर है। अगर इसका बेस देखो, बेस एड्रेस भी कई बार दे रखा होता है क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, अगर इसका बेस दे रखा है 100 तो 100 हम इसके साथ प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 100 प्लस आई क्या है, कोई भी इसका इंडेक्स नंबर हमें दे रखा होगा। जैसे कि हमें कोई AI फाइंड करना है तो क्या होगा, उसका बेस प्लस कितने उसके एलिमेंट हमें करने पड़ेंगे क्रॉस, I करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो 1 के केस में क्या होगा, 1 के केस में AI अगर हमें एक्सेस करना है तो बेस जो उसका बेस दिया हुआ है प्लस हमें I-1 करना पड़ेगा। आप जैसे सपोज करो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एरे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। अगर हमें सेकंड पे जाना है मतलब A2 पर हमें अगर जाना है तो हमें कितने एलिमेंट क्रॉस करने पड़ेंगे, ये देखो 1 एलिमेंट क्रॉस करना पड़ेगा, तब हम यहाँ पे इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, अगर ये I है तो हमने मतलब 2 - 1 किया ना, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया I-1 कर दिया। ठीक है, अगर हर एक एलिमेंट का जो साइज है वो अगर 2 बाइट का है, अगर हर एक एलिमेंट्स का जो साइज है 2 बाइट्स का है, तो आपको पता है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो मेमोरी कैसे हो जाती है, जैसे मान लो ये मैंने 1000 से स्टार्ट करती थी तो नेक्स्ट मेमोरी क्या होगी, 2 बाइट्स छोड़ के फिर ऐसे स्टार्ट होती थी। तो इसका मतलब कि 2 बाइट के गैप में डाटा पड़ा होगा, तो हमें हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनली अगर हम स्टार्ट करते हैं 0 से तो I इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइज ऑफ ईच एलिमेंट। तो यहाँ पे 2 बाइट का है तो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इसका क्या हो गया, बेस। क्लियर है। ऐसे ही अगर हम स्टार्ट करते हैं एरे को 1 से, ठीक है, अगर हम स्टार्ट करते हैं एरे को यहाँ पे 1 से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I-1 और 2 बाइट हर एक एलिमेंट का जो साइज है उससे हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनली AI का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, ये है बेस एड्रेस। क्लियर, ये तो होगी 1 डायमेंशनल की बात। अब हम करते हैं बात मल्टी डायमेंशनल की, यानी तो नेक्स्ट आता है 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे में हम क्या करते हैं, रो और कॉलम की फॉर्म में हम डाटा लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं सी की बात करूं तो उसमें हम कैसे डिक्लेयर करते हैं एरे को, ए इसका नाम ले लिया तो रो भी देनी पड़ेगी और यहाँ पे इसका कॉलम का साइज देना पड़ेगा, जैसे मैट्रिक्स होता है। 2 डायमेंशनल एरे को हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो हम इसमें डाटा कैसे डालेंगे, कैसे विजुलाइज करेंगे कि मैट्रिक्स में ये कैसे लेगा डाटा, 4 9 6, इसका डाटा हम देते हैं 3/3 का 9 56 7। ठीक है, इसको कोई भी इंडेक्स दे दिया 0 1 2 0 1 2। क्लियर है, जैसे कि एरे जो सी के अंदर है वो 0 से स्टार्ट होता है तो हमने इंडेक्स भी इसको 0 से दे दिया। ऑल्दो हम दोनों केस लेके चलेंगे, इंडेक्स 0 से भी स्टार्ट करेंगे और 1 से भी स्टार्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे
हमने ये विजुलाइज कर लिया ये एज ए मैट्रिक्स की फॉर्म बना रहा है, हम तो इसको ऐसे देख रहे हैं, लेकिन मेमोरी लोकेशंस ये क्या लेता है, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लेता है एरे। तो इसको कॉन्टिग्यूअस मेमोरी में कैसे स्टोर करेंगे, कैसे वो लेता है मेमोरी के अंदर इसकी लोकेशंस। ठीक है, दो तरीके होते हैं, फर्स्ट है रो मेजर ऑर्डर, सेकंड है कॉलम मेजर ऑर्डर। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट होता है स्टोर करने का मेथड और हमारा देखने का नजरिया। क्लियर है, हालांकि वर्किंग इसकी मैट्रिक्स जैसी रहेगी बट लोकेशन इसकी कॉन्टिग्यूअस रहेंगी, वो होगी रो मेजर ऑर्डर से और कॉलम मेजर ऑर्डर से। सबसे पहले हम समझते हैं रो मेजर ऑर्डर से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है 3/4 मैट्रिक्स का, उसका इंडेक्स दिया हुआ है 0 1 2 3 और यहाँ पे दिया हुआ है 0 1 2 3। ठीक है, ये इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। इसकी लोकेशंस क्या आएंगी, ये 0 ये 0, इसकी लोकेशन क्या आएगी 0 1 0 2 0 3। ये क्या है, इसकी रोज है 1 2 3 और ये क्या है, इसकी कॉलम्स हैं 1 2 3 एंड 4। अब देखो ये मेमोरी में रो मेजर ऑर्डर में कैसे स्टोर होगा। ये देखो फर्स्ट रो पहले सेव होगी यहाँ पे, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो। ये इस तरीके से मैट्रिक्स लेता है। ठीक है, अब देखो अगर इंडेक्स जो है 1 से स्टार्ट हो रहा हो तो मैट्रिक्स कैसे बनती है 1 2 3 1 2 3 4। ये 3/4 का शो किया हुआ है आपको यहाँ पे। अब देखो हमारा जो मेन काम है वो क्या है, मेन मुद्दे पे आते हैं। वो ये है कि अगर हमने इस लोकेशन पे जाना है 2 2 पे जाना है तो कैसे एक्सेस करेंगे। जैसे कि हमने 1 डायमेंशनल एरे में किया था, कैसे एक्सेस करेंगे। यहाँ पे देखो पहली रो यहाँ इसको क्रॉस करना पड़ेगा, दूसरी रो इसको क्रॉस करना पड़ेगा। 2 2 कहाँ पे है, ये लोकेशन है। एलिमेंट्स कितने रह गए, देखो ये एलिमेंट्स, ये सेकंड रो के एलिमेंट्स और बाकी के एलिमेंट्स कितने हैं, ये 2 बचे, है ना। तो 2 रो और 2 एलिमेंट हमें क्रॉस करनी है, यही ना। अब देखो ये 2 रो कहाँ से आती है, ये इस 2 से आती है, फर्स्ट वाले। इसको हम i ले लेते हैं, इसको हम j ले लेते हैं। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे, ये यहाँ से j से। ठीक है, और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मुझे 2 और 1 फाइंड करना है, 2 1 लोकेशन को एक्सेस करना है। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो कितनी रो क्रॉस करेंगे, हम कितनी रो करेंगे, 2 रो करेंगे। ठीक है, और कितने एलिमेंट्स क्रॉस करेंगे, 1 एलिमेंट क्रॉस करेंगे। और एक रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 है, तो उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा, हम मैट्रिक्स से देख के फिर करते हैं। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे 2 1 को एक्सेस करना है, कितनी रो है, ये रो है, 2 रोज है, राइट। कितने एलिमेंट है यहाँ पे, 1 एलिमेंट है जो क्रॉस करना है। तो 2 तो रो क्रॉस करनी है और 1 एलिमेंट क्रॉस करना है, सॉरी 1 एलिमेंट क्रॉस करना है। तो ये कहाँ से आया, यहाँ पे i की वैल्यू क्या है 2 और यहाँ पे j की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ अगर एलिमेंट्स निकालने तो हमें 2 को इस 2 रो को मल्टीप्लाई करना होगा कि एक जो रो है उसमें कितने एलिमेंट्स है, वो हमें कहाँ से निकालने पड़ेंगे, यहाँ से। ठीक है, अगर मैं इसको m इंटू एन ले लूँ तो हमें कहाँ से मिलेंगे, ये n से मल्टीप्लाई करने पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेंगे, किसमें, एक रो में। ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें कॉलम कितने हैं, यहाँ से हम लेंगे इसको। क्लियर है। अब इसका फाइनली अब आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे हमने ये क्यों लिखा है। टोटल नंबर ऑफ हमारे पास एलिमेंट्स आ गए। अब बात आती है कि एक एलिमेंट कितना स्पेस लेता है। अगर एक एलिमेंट 2 बाइट का स्पेस लेता है तो हम इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जो इसका बेस एड्रेस है, अगर इसका बेस एड्रेस दिया हुआ है तो हम उसको भी साथ में ऐड करेंगे, जैसे कि इसमें दिखाया गया बेस एड्रेस। ठीक है, ये देखो 2 इंटू 4 प्लस 1, अगर 2 बाइट हमें दिए हुए कि 2 बाइट्स का एलिमेंट्स 2 बाइट्स का स्पेस ले रहा है वो, और प्लस इसका बेस एड्रेस। तो फाइनली हमें किसको एक्सेस कर लिया, किस लोकेशन को, 8 2 1 को। ठीक है,
अब देखो इसको फाइनली हम निकालते हैं। इसका बेस एड्रेस क्या था, 100 था। रो 1 रो, सेकंड रो, और फिर उसके बाद कितने एलिमेंट क्रॉस किए थे, 1 एलिमेंट। ये क्या था, 21। देखो फाइनली आंसर हमारे पास क्या आया था, क्या लोकेशन आई थी हमें, 118 आ गया ना एड्रेस। तो इसको हमने ऐसे फाइंड करना है, ठीक है। देखो मैं आपको इसीलिए नहीं करवा रही कि आपको सारा ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। मैं फाइनल जो हमारा ये फॉर्मूला आएगा ना, आपको सिर्फ यही याद रखना है, आपको कुछ और याद नहीं रखना। आपको वैल्यूज देंगे, बस इसको यहाँ पे पुट करना है। आपको आई जे की वैल्यू दे रखी होगी, एन की वैल्यू दे रखी होगी, साइज दे रखा होगा, बेस दे रखा होगा। आपको बस ये बताया होगा कि इसको रो मेजर में करना है या इसको कॉलम मेजर में करना है। तो आपको बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर फाइंड करना है। बट अगर आपको पता ही नहीं होगा ये आया कैसे, तो आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा और ये पता नहीं ये भी याद हो के ना हो। इसलिए मैंने आपको सारा बताया कि इसको हमने कैसे कैसे फाइंड करना है, ठीक है। आई यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रो, जे क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, जो हमने फाइंड करना है। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रो और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स दे रखे हैं। यहाँ पे आई इंटू एन हो जाएगा। आई क्या है, नंबर ऑफ रोज वी हैव टू क्रॉस, और n क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन 1 रो। j क्या है, यहाँ पे एलिमेंट जितने हमने क्रॉस करने हैं, और साइज हमें दे रखा होगा बाइट्स के अंदर, बेस एड्रेस दे रखा, वो हमें इसमें ऐड करना है, ठीक है। ये तो था जब इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, क्लियर है। अगर इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ, और हमें मान लो 3 2 लोकेशन को फाइंड करना है, उसका एड्रेस हमें फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, एक इसमें आई में माइनस हो जाएगा, एक इसमें जे में माइनस हो जाएगा, ठीक है। कैसे, फिर हम एक बार देख ही लेते हैं। ये देखो इंडेक्स इसका 1 से स्टार्ट हो रहा है, 3 2 में जाना है। तो कितनी रोज हमने क्रॉस की, 2 रोज। तो यहाँ पे देखो i माइनस 3 माइनस 1 करना पड़ेगा, तो i माइनस 1 हो गया। एक एलिमेंट क्रॉस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखो j 2 माइनस 1 करना पड़ेगा, तो j माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला फाइनली क्या बनेगा हमारा, ये देखो i माइनस 1 सेम है, मल्टीप्लाई विद n प्लस j माइनस 1 और उसका साइज प्लस उसका बेस, क्लियर है। ये तो था हमारा रो मेजर ऑर्डर के साथ। अब इसको हम करते हैं कॉलम मेजर ऑर्डर से। कॉलम मेजर ऑर्डर में क्या होगा, हम जो भी एलिमेंट्स है उसको कॉलम वाइज अब स्टोर करेंगे, एलिमेंट्स को कॉलम बाय कॉलम करेंगे, ठीक है। तो कॉलम हमारे पास कितने थे, 4 कॉलम से, है ना। ये देखो हमने फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और ये फोर्थ कॉलम, ठीक है। और अगर हमने 2 1 को एक्सेस करने, तो कितने कॉलम्स आ रहे हैं, ये देखो 1 कॉलम आ रहा है। कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं इसके अंदर, 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर हमने 2 1 को फाइंड करना है, तो कितने कॉलम आ रहे हैं, यानी कि j कॉलम आ रहे हैं। कितने एलिमेंट्स क्रॉस करने पड़ रहे हैं, 2 एलिमेंट्स क्रॉस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो उल्टा हो जाएगा, पहले के केस में i पहले था और j बाद में था। अब फॉर्मूले में j पहले हो जाएगा और i बाद में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वही बताया हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया है कि अगर 2 1 को अगर हमने लोकेशन फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, जितने भी हमने कॉलम क्रॉस करने हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, जितने हमने एलिमेंट्स को क्रॉस करना है। ये देखो यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है, इसकी j की, और यहाँ पे ये कौन सी वैल्यू है, i वाली, ठीक है। और ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये हम कहाँ से मिलेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ रोज और कॉलम थे ना, हम वहाँ से फाइंड करेंगे। ये जो m था वो साइज क्या था, 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कहाँ से निकाल लेंगे, m से। ये क्या है, बाइट्स, एक एलिमेंट कितनी बाइट्स लेते हैं, और ये क्या है हमारा बेस एड्रेस। फाइनली हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, अगर हमने ए आई जे की लोकेशन को फाइंड करना है, विद स्टार्टिंग विद किससे हो रहा है, 0 से, तो j इंटू एम, ठीक है, प्लस ये जो i है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे, इंटू हम क्या करेंगे, उसका नंबर ऑफ बाइट्स जितने भी एलिमेंट्स लेते हैं वो, और प्लस उसका बेस, ठीक है। और अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो वही सेम j माइनस 1 हो जाएगा और i माइनस 1 हो जाएगा। ये था हमारा कॉलम मेजर ऑर्डर।